लाइव है तस्वीरें और इस समय जलमाना के खेतों में एसडीएम साहब मंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। और अभी किसानों ने काफ़ी अहम जो अपना कदम रखा है कि ये इतने बड़े बड़े जो गट्ठे हैं वो यहाँ बनाए जा रहे हैं और लगभग सर ने बताया कि 3 क्विंटल का एक गट्ठा है। और देखिए किस तरीके से इसको यहाँ उठाया जा रहा है और उसके बाद इसको लोड किया जा रहा है। तो सर से पूरी बातचीत करेंगे कि किसानों का जो साथ है वो अब की बार काफ़ी मिल रहा है। जी सर। देखिए आज ये उपलाना के खेतों में आज हम यहाँ आए हैं, फायर लोकेशन को देखने के लिए आए थे। तो अब की बार बहुत ही कम संख्या में फायर लोकेशन हमें मिल रही है, तो किसानों का बहुत चढ़कर जो सहयोग है बहुत ज़्यादा प्रशासन को और हम सभी को मिल रहा है। और किसी प्रकार की इतनी अभी तक असंद की जैसे इतना पीक पे जब सीज़न है, अब भी कल भी कोई असंद की लोकेशन नहीं आई थी। तो इससे नज़र आता है कि जो किसान हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। और हमें देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े बड़े गट्ठे, और सिर्फ असंध एरिया के नहीं, बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी यहाँ गट्ठे बनाने का कार्य बेलर लेके अपने आए हुए हैं और वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इसको म्यूजिक का ये बंद करेगा एक बार। तो सर इसमें जैसे आग लगाते थे, वातावरण में धुआं जाता था, काफ़ी बीमारियाँ होती थी, उस चीज़ से भी काफ़ी राहत मिली है। देखिए पहले जब हम देखते थे इस समय बिल्कुल डार्क रहता था, अंधेरा हो जाता था दिन के समय, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ऊपर रहता था हमारे एरिया का भी। और लगातार हम पिछले समय से मॉनिटर कर रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो असंध का 100 से नीचे है अब की बार अभी तक। तो बहुत हद तक इसमें आम जन को इसमें फ़ायदा मिला है और ये आगे आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें सुधार होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में, किसानों में, सभी में आई है कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब पहले इसको जलाते थे तो उससे हमारी ज़मीन तो ख़राब होती ही थी और पैसों का भी नुकसान होता था। अब लगभग उसको किसान को ही मान लिया यदि 1000 रुपये सरकार जो है अपनी तरफ से देती है इन सीटू और एक्सीटू मैनेजमेंट के। पराली प्रबंधन में 2 तरह के होते हैं, या तो हमारी ज़मीन में यदि हम उसको काट के पानी लगा के इसको ख़त्म कर सकते हैं, या उसको गाठे बनवा के ऐसे उसको बाहर उठवा सकते हैं। तो दोनों में 1000 रुपये सरकार जो प्रशासन है वो प्रोत्साहन राशि इसमें देती है। अभी क्या मिल रहा है सर किसान को? नहीं, किसान इसमें किसान को जो भी इंसीटू और एक्सीटू जो प्रबंधन करवाता है उसको 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के लेता है। तो सर जैसे धान की जब फसल आती है, क्या उससे पहले किसानों की मीटिंग है या उनको समझाया जाता है, कुछ ऐसा है सिस्टम? लगातार किसानों के बीच में एग्रीकल्चर की टीम रहती है और एग्रीकल्चर की जो टीम है वो सभी किसानों में वर्कशॉप भी करती है, प्रोग्राम भी करती है, अवेयरनेस कैंपेन भी करती है। तो इस तरह के कार्यक्रम पहले भी किए गए हैं और जिनके परिणाम स्वरूप ही आज ये रिजल्ट दिख रहा है कि जो फायर लोकेशन है वो भी कम आ रही हैं और प्रबंधन से पूरे हमारे एरिया में ठीक हो रहा है और हर जगह बेलर पहुंच रहे हैं। बड़े सभी जगह बड़े बड़े गट्ठे सर, छोटे भी हैं? ये बड़े गट्ठे का मैंने तो अभी यहाँ अपने कहाँ जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे, क्या इनसे बनेगा? ये तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेके जाएगा, वो उसकी मर्जी है जहाँ बेच रहा है, क्योंकि वो खुद ले रहा है। लेकिन इससे क्या है कि हमारे एरिया में आगजनी नहीं होती, वो कंपनी में भी बेचता है अपनी, या कोई गवर्नमेंट यदि कोई लेने वाला है, जैसे एनटीपीसी के प्लांट है। अभी मैंने हाल ही में परसों एक वर्कशॉप दिल्ली में अटेंड की थी इस बारे में, तो उसमें भी यही बताया गया था कि जो पैलेट बनती हैं, जैसे जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में गोली पैलेट बोलते हैं उसको, जैसे प्लास्टिक की पैलेट बनते हैं, सेम ऐसे ही जो बायोमास है इसकी पैलेट बनेगी। और पैलेट का यदि कोई प्रोजेक्ट लगाता है उस पर भी एनवायरमेंटल CPCB जो हमारा डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, उसके द्वारा 40% सब्सिडी देने की जो भी है उसकी बात हुई है और वो उसके लगभग 50 करोड़ के रुपए जो है सब्सिडी के लिए रखे हैं। आग लगाता है तो सर क्या है? यदि कोई किसान, वैसे तो आपकी बार बहुत कम लगा रहे हैं, और यदि उसकी AFL आती है या प्रशासन को कहीं भी ऐसी लोकेशन मिलती हैं तो 1 एकड़ तक की आग का 2500 रुपये फ़ाइन है और 5 एकड़ तक 5000 रुपये फ़ाइन है और उससे ज़्यादा 10,000 रुपये फ़ाइन है। तो इस तरह के फ़ाइन की जो लिमिट रखी गई है, यदि वो नहीं भरता तो उसकी FIR भी होगी। जी, किसानों को एक संदेश देते हुए एसडीएम साहब कि आग न लगाएं, क्योंकि आग से जो है प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अंधेरा छा जाता था। लगभग 3-3 क्विंटल के इकट्ठे जो है यहाँ बनाए जा रहे हैं। है भाई कोई आपका मेन आदमी यहाँ? आप ही हैं? आ जाओ। कहाँ से आप लोग आए हैं, किस तरीके से काम करते हैं? नमस्कार सर, मैं सुनील कुमार
मैं फतेहाबाद के बुन्ना से यहाँ आपके हाँ करनाल में यहाँ आपके जलमाना गांव का मैंने जो काम कर रहा हूँ, और हम इसी काम में 2017 से पराली प्रबंधन में लगे हुए हैं। प्रशासन का, गवर्नमेंट का सब्सिडी के माध्यम से जो भी अनुदान है और हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, और किसानों का सहयोग भी हमारे। कहाँ जाएगा, क्या इससे बनेगा? इससे सर अपने हरियाणा में अभी तक 5-7 जो बड़े प्लांट है, पावर प्लांट लगे हुए हैं। एक जोंडला में शराब फैक्ट्री लगा हुआ है। हाँ, हमारा अभी जो ये ऑलरेडी यहाँ का माल सारा जोंडला में जा रहा है, और हमारे पास 6 मशीनें हैं ऐसे बड़ी और छोटी मिला के। तो हम इसका एक बेल का 3 से 3.25 कुंटल के बीच वेट आता है। आप लोगों की भी बचत निकल जाती है जब जैसे आके सेल करते हैं, आपके लोग दिहाड़ी मजदूरी, आपके साथ इतना खर्चा है। सर हमने कम से कम 200 से 250 बंदों को काम दे रखा है, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और जो ड्राइवर लाइन के है या मजदूर है, और उनमें से कुछ निकाल बचा के तेल पानी का सारा खर्चा निकाल के कुछ मजदूरी हमें भी पड़ जाती है। इसमें हम संतुष्ट हैं। देखो भाई, पहले खेतों में आग लगाते थे, आज एक व्यापार की तरह हो गया है। किसान को भी फायदा है, 1000 रुपये किसानों को मिलते हैं, और 200 से 250 जो लोग हैं वो इन भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी दिहाड़ी मजदूरी काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो क्या संदेश सभी किसानों के लिए सर लास्ट में? देखिए, संदेश यही है कि आप पर्यावरण में बचाने में सहयोग करें। थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि अभी जो बेलर की है वो कमी कहीं न कहीं हो सकती है। एकदम से सभी को बेलर उपलब्ध नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे हर गांव में आप बेलर हैं, जहाँ भी हम देखते हैं तो हर जगह कहीं न कहीं गड्ढे बने हुए हैं। तो आप इंतज़ार करके अपनी बारी का जल्द से जल्द उसका मैनेजमेंट है, वो जो पराली का प्रबंधन है वो करें। यदि बेलर भी नहीं मिलता, फिर भी नहीं मिलता, तो इन सीटू भी आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत से हर गांव में 10-10, 12-12 हमारे जो सुपर सीडर हैं वो गए हुए हैं, और उनसे आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें आग जलाने के बजाय आप इस तरह इसका प्रबंधन करें, तो इसमें आप सहयोगी भी होंगे। और अगली साल जो है बेलर जैसे जिस तरह उत्साह आप दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे अंदाज़ा है कि डबल बेलर जो होंगे अगली बार ज़रूर हो जाएंगे जी। तो किसानों के लिए काफ़ी आवश्यक ये सूचना, और ये भाई लगे हुए हैं भाई, प्रदूषण भी नहीं होगा, और ये लगभग 3-3 क्विंटल के इकट्ठे तैयार किए जाते हैं। और सुपर सीडर भी जो है गांव में हर जगह छोड़े गए हैं। और देखिए, रोज़गार का रोज़गार, और आपके खेत के अंदर यदि सुपर सीडर उसको मिलाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी उसकी जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। मौके पर मनदीप सिंह SDM असंध जो है मौके पर मौजूद है, और हर जगह का जो मुआयना है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। वो सामने देखिए, पूरा यहाँ से ये जाते हैं, और इनके अंदर यदि बिजली उत्पादन की बात करें या फैक्ट्रियों की बात करें, वहाँ इनको एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ में लोगों का रोज़गार भी है, किसानों को भी फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वातावरण का। और लोग जो है बोर बीमार, ये आपकी बार तो फिर सर डॉक्टरों का सीज़न मारा गया, क्योंकि आँखों में धूल हो जाती थी, छाती जाम हो जाती थी, ये हालात थे। देखिए, मैं खुद एलर्जिक हूँ धूल मिट्टी से, तो पहले ज़्यादा दिक्कत होती थी, और अब की बार बहुत सुधार है। इसका एक जो फ़ायदा और है वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारा जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें कन्वेंशनल सोर्स जो कोयला है उसका यूज़ होता था, और अब कोयला के ऊपर जो हाल ही में जितना देखो उस पर रोक लगा रखी थी, उसके उत्पादन के ऊपर भी और कंजप्शन के ऊपर भी। तो जो हमारे प्लांट है उसमें अब ये एक रिन्यूएबल सोर्स है जो रिन्यू किया जा सकता है, और वो कोयले की जगह यूज़ होगा। तो ये बहुत ही इसका पॉजिटिव जो पॉइंट है ये निकल के आया है कि हम कन्वेंशनल सोर्स के बजाय रिन्यूएबल सोर्स का हमारे पावर प्लांट है उनमें यूज़ करेंगे। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसानों के लिए काफ़ी अहम ये मुहिम रहने वाली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।